अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ दोपहर से स्टार्ट। और अभी अभी मैंने इरा को सुलाया था और अम्मी ने उसको नहलाया और उसके बाद जो है उसको मैंने सुलाया। और मुझे भूख लग रही थी तो फिर मैंने कहा कुछ लाइट सा खाती हूँ, क्योंकि नाश्ता मैंने सुबह किया था। तो मैंने कहा अब ना कुछ लाइट सा खाती हूँ। तो ये मैंने बनाई है अपने लिए लोबिया चाट। सिंपल सी है लेकिन आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े की थी, क्योंकि मैंने इसमें ना क्या किया था, नींबू का रस डाला था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। और हेल्दी चीज़ें जो है वो वैसे भी खानी चाहिए। और आजकल जो मैं वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने उनसे मतलब जिनसे डाइट प्लान लिया है उन्होंने मुझे ना ये डाइट प्लान कहा था कि मतलब इस तरह की आप चीज़ें ना खा सकते हैं। और जी जिनसे डाइट प्लान लिया है वो मैं हमेशा बताती हूँ कि इनसे लिया है। तो अगर आप लोग लेना चाहेंगे, उनके पास काफ़ी सारे डाइट प्लान हैं, तो मैं उनका जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इरा के लिए मंगवाए थे फुल बॉडी सूट के, बंदा रात को पहना देता है क्योंकि एसी चलता है। एसी बेशक उस पर मतलब 28 पे 29 पे हम लोग चलाते हैं इरा की वजह से, लेकिन ठंड लगती है बच्चे को, तो मैंने सोचा इसकी फुल बॉडी सूट मंगवा लेती हूँ। तो उससे ये होगा, ये कवर रहेगी। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, जब मैंने ऑर्डर किया ना तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसके तो सिर्फ ऊपर 3 बटन है। मुझे था टांगों पे जैसे होते हैं बटन वैसे होंगे जैसे रॉम्पर्स के होते हैं, जिसके नहीं थे। तो फिर मैंने एक रात इसको पहनाया तो इसको मैंने फुल उतार के इसका पैम्पर चेंज किया, क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ पैम्पर तो काफ़ी दफ़ा चेंज करना पड़ता है। फिर मैंने कहा कि अब मैंने मंगवा लिए हैं तो अब ज़ाया तो नहीं करने ना पैसे। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने सारा खोला और ये टीच बटन मंगवाया अब्बू से, और यहाँ बैठी मैं इसको बटन लगा रही थी। तो अगर आप लोग देखना चाहें कि बटन से पहले कैसा था और बटन के बाद कैसा है, क्योंकि मैंने ये 3 का पैक मंगवाया था और ये तकरीबन मुझे पड़ा था 3 का पैक डिलीवरी समेत 1300 का पड़ा था। और भावलपुर से ना इस तरह के ना फुल बॉडी सूट नहीं मिलते, और वैसे मैं मार्केट भी नहीं गई काफ़ी अर्से से, तो जाऊंगी तो देखूंगी, मिले तो ले आऊंगी। और इनका जो स्टफ़ है वो मैं ये कहूँगी कि नॉर्मल है। आजकल के मौसम के लिहाज से आगे वाले मौसम में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आगे तो फ्लीस वाले जो होते हैं वो चलेंगे। तो जी अभी है रात का टाइम, और उसके बाद जो है अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि ईरा ने वही पहना हुआ। मैंने इसको वही जो है रॉम्पर पहना दिया था, फुल बॉडी सूट जो है वो पहना दिया था कि चलो रात में इस तरह कवर तो रहेगी। और अभी मैं जी पैकिंग कर रही थी। पैकिंग क्यों कर रही थी, मेरा इरादा था कि ना मैं ना, हसीब ने मुझे कहा था कि ना वो मुझे 2 को लेने आएंगे। तो मेरा था ठीक है 2 को वापस जाना है। लेकिन ना जब जिस दिन मैं मेरे 40 दिन कंप्लीट हुए तो अम्मी ने दावत दी थी, तो हसीब भी आए ना, तो हसीब जब वापस जाने लगे ना तो बहुत ज़्यादा उदास थे। तो जब वो चले गए ना तो मैंने अम्मी को कहा बस जी मैं तो वापस जाती हूँ, मैं नहीं अब रहती इधर, अब मैं वापस जाती हूँ। तो यहाँ मैं सारा इसलिए सामान पैक कर रही थी कि कल चली जाऊँगी, कल जाके भाई के साथ चली जाऊँगी। और चली रूम की मेरे पास होती है, तो हसीब जब कोर्ट से वापस आएंगे ना तो उनको सरप्राइज़ मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन फिर अम्मी ने कहा नहीं वो खुद लेने आएगा, जब वो कह रहे हैं कि वो खुद लेने आएंगे तो फिर खुद ही लेने आ जाएगा। अभी तुम ना जाओ, बच्ची है, चलो 2 दिन और ठहर जाओ इधर, और जो तुम्हारे काम कंप्लीट करने वाले हैं वो तुम सारे काम कंप्लीट कर लो। तो फिर इस तरह करके जो है मैंने कहा, मैंने अपना इरादा जो है वो बदल दिया कि नहीं अभी नहीं जाती है। नहीं तो मेरा इरादा था हसीब को सरप्राइज़ देने का, जो कि कामयाब नहीं हुआ। तो उसके बाद जी फिर अगले दिन जो है 30 को, यानी कि हसीब ने मतलब मैंने हसीब को कॉल की, हसीब हमें मिलने नहीं आए एक दिन। तो मैंने फिर हसीब को कॉल की, तो फिर मैंने कहा कि ना बस हमें अभी आके ले जाए। तो हसीब ने कहा नहीं मैं 2 को ही आऊँगा। मैंने कहा नहीं आप बस हमें आके ले जाए, मेरा सारा सामान पैक है। तो जी बस अभी हसीब आ रहे हैं हमें लेने के लिए। मैंने इसका सारा सामान जो है वो निकाल लिया है। बैग मैंने पहले ही पैक कर लिया था और इसके कपड़े भी जो है वो मैंने पहले ही पैक कर लिए थे। अलमारी का आप लोग हाल देख सकते हैं कि भाई की अलमारी थी, लेकिन मैंने इस पर कब्ज़ा किया रखा जितने दिन मैं इधर रही हूँ। मेरे और इरा के कपड़े होते थे इधर। तो बस जी अभी सामान सारा जो है वो पैक कर लिया है, अपना भी कर लिया है, साथ में इरा का भी कर लिया है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी रखनी है। इरा को मैंने भेजा था नीचे कि जाके वो जो है नीचे मिलाए, और बाकी मामू वगैरह को मिलाए। और उसके बाद अभी ये इसकी वाइप्स पड़ी हैं, और पैम्पर भी मैंने एक निकाल के रखा था कि ये आएगी ना तो फिर मैं चेंज कर दूँगी। तो जी अभी हसीब ने हमें ले लिया है, और अभी हम सीधा घर जाने की बजाय हम लोग जा रहे हैं कहीं काम क्या है, काम ये है कि एटीएम से निकलवाने हैं पैसे। और उसके बाद जो है एटीएम, क्योंकि इरा की जो है वो कबर्ड बन के आनी है, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे तो वो निकलवाने हैं। और उसके बाद कुछ खाने पीने का करेंगे, और कुछ सामान लेना था जैसे कि फीडर वगैरह लेने थे इरा के। तो बस ये सामान वगैरह लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे घर की तरफ। अच्छा जी, तो एक क्वेश्चन ये था कि
पिछले उस पे आ रहा था कमेंट के आपकी ना मतलब आपके हस्बैंड आ गए आपके छिला कंप्लीट होने पे, तो आपकी मदर इन लॉ क्यों नहीं है। तो मेरी मदर इन लॉ आजकल बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, क्योंकि को मतलब अदालत में ना इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स होती हैं, तो वो वहाँ बिज़ी होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सीनियर लॉयर हैं, तो इसलिए वो ना वहाँ बिज़ी होती हैं, तो इसलिए वो फिर नहीं आ सकती। वो तो घर भी रात को ना शाम के 5-5 6-6 बजे तक आ रही हैं आजकल, तो इसलिए वो नहीं आ सकी। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आपने अपने हस्बैंड को बुला लिया, उनको ट्रीट दे दी, अपने इन लॉज़ को नहीं दी। तो इन लॉज़ के साथ का हमारा प्लान है, इंशाल्लाह कुछ दिनों तक में हम उनके साथ भी बाहर जाएंगे। ये तो पहले का प्लान था कि जो मेरे जेठ हैं उनका भी जिनका चैनल है उनके साथ हमारा प्लान था कि हम लोगों ने बाहर जाना है। तो जब बाहर जाऊंगी उनके साथ तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जी इरा की जो है वो अलमारी बन के आ चुकी है। अगर आप लोगों को उसका डिटेल रिव्यू चाहिए और कि भाई कितने की बनी और मैंने उसमें क्या बनवाया है और मैं उसको किस तरह सेट करूँगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मैंने उसमें ना एक बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ की है, और ये चीज़ मेरे अपने दिमाग की है। हाँ, किसी और ने भी ये चीज़ की हो पहले से तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का ये बहुत ज़्यादा मसला है कि ना हम ना एक दूसरे को, पाकिस्तानियों का हर किसी का ये मसला है कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैंने जैसे अपनी बेटी का पहले वो किया था फ़ोटोशूट, तो सब ने कहा कि आपने मॉडर्न सिंह की कॉपी किया, तो ऐसा नहीं था, मैं तो उनको देखती भी नहीं थी। तो अगर मेरी बेटी पहले पैदा हुई होती और मैं पहले ये करती, तो क्या जिन्होंने ये कमेंट किए कि मॉडर्न सिंह की कॉपी की है, तो क्या वो भी जाके बाद में उनको कमेंट करते कि आपने आसमा हसीब की कॉपी किया? नहीं, कभी भी ना वो गर्ल्स जो हैं वो उनको कमेंट ना करती जाके, क्योंकि इंसान ना बस अपनों पे मतलब उस पर ज़ोर चलाता है जिस पे चल सकता है। अब आप जाके उनको कमेंट करके कहें कि अगर कोई मेरे बाद जिसका बेबी होता है तो आप उसको कमेंट करके कहें कि आपने तो आसमा हसीब की नकल किया, तो नकल कोई किसी की नहीं करता। हर किसी के पास अल्लाह दिमाग है, अल्लाह ताला ने हर किसी को दिमाग दिया है। तो बस जी रास्ते में हमने रुक के कुछ चीज़ें ली थी, खाने पीने के लिए ली, और फ्रूट्स लिए क्योंकि रात को भूख लग जाती है, और कोल्ड ड्रिंक्स ली क्योंकि अब अम्मी वगैरह तो आते रहेंगे, क्योंकि इतने दिन रह के आई हूँ ना, अम्मी वगैरह इतने ज़्यादा उदास हो गए ना। जब मैं आ रही थी तो ईरा को बार बार सब प्यार कर रहे थे और अम्मी रो रही थी मुझे गले लगा के नहीं मैं बहुत, मज़ाही बात है, बेटियों को तो आपको पता ना कैसा होता है। तो जी अम्मी बस यही था कि फिर, लेकिन अम्मी ये कहती हैं कि बेटियों ने एक दिन तो अपने घर जाना होता है ना, और तुम्हारा घर तो वही है ना, तो खैर से जाओ। तो हसीब आने से पहले जी जल्दी जल्दी में रूम साफ़ करवा के आए थे। हालांकि शाम के टाइम झाड़ू जो है वो नहीं दिलवाते, लेकिन हसीब ने वो झाड़ू दिलवाया, पोछा लगवाया, वॉशरूम साफ़ करवाया, और हमारे माँ बेटी के आने से पहले रूम जो है वो बिल्कुल साफ़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हसीब इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसा हस्बैंड दे, आमीन सुम आमीन। तो जी सामान मैंने और हसीब ने निकाल लिया। इरा को हमने लिटा दिया था आंटी के पास कि आंटी जो है वो उसको अपने पास रखें, हम दोनों ना तब तक मिलके सामान निकाल लेते हैं। तो जी अभी मैं ये थोड़ा सा जो सामान है ये सेट करूँगी, ज़्यादा नहीं सेट करूँगी, लेकिन सारी जो जगह है वो क्लीन करूँगी, क्योंकि फिर मैसी मैसी हो जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये करूँगी। और अभी ये हसीब जो है वो सामान लेके आ रहे हैं, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा जो सामान है वो उठाया नहीं जाता, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका मुझे हल बताएगा अगर कोई आपके पास हल हो कि मेरी कमर में मतलब 2-3 काम कर लूँ ना तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर बात है अभी रिकवरी में टाइम लगेगा थोड़ा सा। और ये सेब भी लाए थे तो ये मैंने इस बास्केट में डाले हैं, इनको अभी मैं जाके जो है वो वॉश करूँगी, और फिर यहाँ कुछ यहाँ रखूँगी और कुछ जो है ना वो फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जब मतलब मुझे खाने हो तो मैं खा सकूँ, क्योंकि मैं ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा रही इसलिए। और जी इरा को हसीब ले आए थे, आंटी भी सो गई थी क्योंकि उन्होंने सुबह कोर्ट जाना था, तो इरा को हमने यहाँ लिटा दिया है। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि जल्दी से जो कमरा है वो थोड़ा सा क्लीन कर लूँ, तो अभी जो रूम है वो मैं थोड़ा सा साफ़ करूँगी, इतना साफ़ कर लूँगी कि बैठने के काबिल हो जाए। और इंशाल्लाह कल जो है ना फिर मैं रूम की फुल डिटेल में क्लीनिंग करूँगी, बेडशीट चेंज करूँगी और बाकी जो काम है ना वो करवाऊँगी। वैसे तो सीब ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही काम करवा लिए थे। तो जी यहाँ जो है ये जो सामान है वो मैंने रखना है, और ये सामान जो है वो सुबह ही इंशाल्लाह रखूँगी। और भूख लग रही थी और मैं अपने लिए लेके आई थी पीस, क्योंकि रात मतलब बर्गर से पेट बिल्कुल नहीं भरता और भूख लग जाती है, तो मैंने कहा मैं पीस ही खाऊंगी। लेकिन आप यकीन करें मैंने पीस अभी एक निवाला ही लिया, हुआ ये कि इरा उठ गई। हम हर माँ के साथ ऐसा होता है कि बच्चा या तो उठ जाता है या बच्चा जो है वो पैम्पर गंदा कर देता है अपना, तो माँ को चेंज करना पड़ता है, सारी बात माँ को ही करना पड़ता है। तो जी इरा उठ गई, फिर मुझे अपना खाना जो है वो वहीं दरमियान में छोड़ना पड़ा।
लेकिन ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। अल्लाह ताला जिसको चाहे दे और अल्लाह ताला हर किसी को इस नेमत से नवाजे। आमीन सुम आमीन। जो मेरी बहनें अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन सुम आमीन। तो बस जी अभी इरा अपने बाबा के साथ खेल रही है और बस मेरा आज का ब्लॉग यही था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। मुझे, हसीब और इरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।